आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी वहाँ पे हाल ही में प्रवेश परीक्षा के रिजल्ट जारी हुए तो वहाँ पर भारी गड़बड़ी है। अब छात्र बोल रहे थे कि फिर से परीक्षा होना चाहिए, तो पूरा मामला क्या है वो देखेंगे। उसके बाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी से ही पहले और तीसरे सेमेस्टर का शैक्षणिक कैलेंडर जारी हो गया है, तो कब क्या होने वाला है, कौन सी परीक्षा होगी, पूरा डिटेल आपको यहाँ पर मिलेगा। उसके बाद दुर्ग यूनिवर्सिटी में नामांकन अटका हुआ है, तो उसके पीछे क्या कारण है, क्या गड़बड़ी है वहाँ पर, यह भी बताया जाए। उसके बाद टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि टीईटी की परीक्षा कब होगी ये भी आपको बताया जाएगा। और सीजीपीएससी से रिजल्ट भी आए हैं, वो आपको बताया जाएगा। उसके बाद ये घासीदास कॉलेज में प्रैक्टिकल एग्जाम का यहाँ पर टाइम टेबल आया है, वो आपको बताया जाएगा। पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय में एडमिशन कब तक ले सकते हैं ये भी बताया जाएगा। उसके बाद बीएड और डीएलएड की काउंसलिंग कब से होगी ये भी आपको यहाँ पर बताया जाएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राम वर्मा और स्वागत है आपका सीजी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन बटन दबाना ना भूलिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करते हुए चलिए। और इस खबर को आप पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में इसका जो है ब्लॉग का लिंक है, वहां जाकर इस खबर को आप विस्तार से पढ़ भी सकते हैं। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। तो यहाँ पर पहली खबर बिलासपुर से लेते हैं। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने छात्रों की ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा ली। यूनिवर्सिटी ने रिजल्ट भी जारी किया, इसमें छात्रों को गड़बड़ियां मिली है। यही नहीं, यूनिवर्सिटी रिजल्ट के एक दिन बाद शाम को किसी तरह मेरिट लिस्ट जारी कर पाई। इसमें भी यूनिवर्सिटी ने कहा था कि ग्रुप वाइज मेरिट लिस्ट जारी होगी, पर अधिकांश विभागों की ग्रुप वाइज मेरिट लिस्ट जारी नहीं की जा सकी है। यहाँ तक कि सीयू की मेरिट लिस्ट से आरक्षण तक गायब है। यूनिवर्सिटी ने मेरिट लिस्ट में 225 छात्रों को नकलची बता दिया, 50 से ज़्यादा छात्रों को 0 नंबर मिला है। इसके अलावा सीयू में ही पढ़ाने वाले शिक्षक जिनकी पेपर सेटिंग में सहभागिता थी वे परीक्षा दिए और टॉप किए हैं। अब इसको लेकर छात्रों का आरोप है कि यूनिवर्सिटी ने आदिवासी छात्रों के साथ धोखा किया है। अपने ही लोगों को एडमिशन देने के लिए यूनिवर्सिटी मेरिट लिस्ट से आरक्षण गायब कर दिया है। छात्रों ने कहा कि पारदर्शिता की बात करने वाले कुलपति के कार्यकाल में सन 2015 से 20 तक कुलपति का कार्यकाल वापस आने लगा है। छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करके अपना भविष्य चमकाने की कोशिश यूनिवर्सिटी के अधिकारी कर रहे हैं। छात्रों ने कहा कि तकनीकी का दिखावा करके छात्रों को अनावश्यक रूप से सीयू ने परेशान किया है। पूरे देश में ऑनलाइन परीक्षाएं आयोजित होती है, लेकिन इस तरह की परेशानियों का सामना छात्रों को नहीं करना पड़ता है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी के पास बार काउंसलिंग से लॉ की मान्यता नहीं है, फिर भी बीकॉम एलएलबी में सीयू ने 241 छात्रों को प्रवेश के लिए परीक्षा ले ली है। वहीं बीएड एलडी व एचआई की मान्यता रिहेबिलिटेशन काउंसिलिंग ऑफ इंडिया नहीं है, आवेदन हुआ है। फिर सीयू ने बीएड एचआई में 69 और बीएड एलडी में 142 छात्रों की परीक्षा ले ली है। इस संबंध में लॉ के डीन प्रोफेसर पीके वाजपेयी ने कहा कि गुरुवार को ऑनलाइन निरीक्षण बार काउंसलिंग की टीम की है। वहीं शिक्षा विभाग के डीन डॉक्टर वीएस राठौड़ ने कहा कि इसके बारे में जानकारी डॉक्टर बजलवार दे पाएंगे, मैं इसकी जानकारी कल दे पाऊंगा। वहीं डॉक्टर बजलवार फोन रिसीव नहीं किए। सीयू ने परीक्षा कराने 20 लाख रुपए का टेंडर किया है। टेंडर में 4 आवेदन आए थे, 3 पास हुए। कोलकाता की कंपनी को टेंडर मिला है, जो कंपनी न ही छात्रों का मॉक टेस्ट करा पाई और न ही सही से परीक्षा ले पाई। सीयू में कंप्यूटर साइंस, सीएस, आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विभाग है। यहाँ 50 कंप्यूटर के विद्वान प्राध्यापक है, पर ऑनलाइन परीक्षा तक नहीं ले पा रहे। वेबसाइट बनाने के लिए 2 करोड़ का टेंडर किया गया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य अमन कुमार ने कहा कि यूनिवर्सिटी ने जो ऑनलाइन परीक्षा ली है उसमें बिल्कुल भी पारदर्शिता नहीं है। इससे साफ होता है कि प्रदेश में यूनिवर्सिटी गड़बड़ी करेगी। काउंसलिंग के पहले सीयू आंसर की जारी करे, छात्र किस आरक्षण के तहत फॉर्म भरे उसे जारी करे। सीयू के मीडिया सेल प्रभारी ने रिजल्ट जारी होने के दिन कहा कि एक दिन बाद पूरी जानकारी दूंगी, पर गड़बड़ी देखते हुए दूसरे दिन फोन तक रिसीव नहीं की। स्टोर विभाग के ओएसडी अमितेश झा ने कहा कि 20 लाख का टेंडर एजेंसी का हुआ है, कंपनी का नाम कल देखकर बता पाऊंगा। जबकि झा कंपनी के लोगों के साथ प्रतिदिन बैठ रहे हैं। ओएसडी एग्जाम मनीष गुप्ता ने
कहा कि मेरिट सूची अभी जारी नहीं हुई है, रिजल्ट जारी हुआ है, मेरिट सूची में आरक्षण रहेगा। यूएफएम 250 बच्चे ही है, चोर को चोर कहेंगे तो उनको बुरा लगेगा। पूरी टीम ने वीडियो देखकर ही यूएफएम किया है। गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अकादमिक विभाग पहले व तीसरे सेमेस्टर के छात्रों के लिए शैक्षणिक कैलेंडर जारी किया है। 20 अक्टूबर से प्रथम सेमेस्टर व 11 अक्टूबर से तृतीय सेमेस्टर की कक्षाएं शुरू होगी। प्रथम आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा 6 से 10 दिसंबर तक होगी। छात्रों को उत्तर पुस्तिका दिखाने की अंतिम तारीख 14 दिसंबर है। शीतकालीन अवकाश 27 दिसंबर से 3 जनवरी तक है। एंड सेमेस्टर परीक्षा आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख 10 जनवरी 2022 है। दूसरी आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा 24 से 31 जनवरी तक होगी। छात्रों को उत्तर पुस्तिका 4 फरवरी तक दिखाई जाएगी। अंतिम कक्षा 21 फरवरी को लगेगी। प्रायोगिक परियोजना परीक्षाएं 21 से 25 फरवरी तक होगी। एंड सेमेस्टर की परीक्षाएं 1 से 15 मार्च तक होगी। 21 मार्च तक छात्र अपनी कॉपी देख सकते हैं। एंड सेमेस्टर परीक्षाओं के अंतिम अंक मूल उत्तर पुस्तिका के साथ COE को जमा करने की अंतिम तिथि 25 मार्च है। अधिक जानकारी छात्र यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से ले सकते हैं। राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने निर्देश जारी कर दिया है। इसके अनुसार बीएड डीएलएड कोर्स के लिए प्रवेश के लिए काउंसलिंग की प्रक्रिया 12 अक्टूबर से शुरू होगी। काउंसलिंग 3 चरणों में होगी। एयू से संबंध 20 बीएड कॉलेजों में लगभग 2000 सीटें हैं। SCERT ने बीएड और डीएलएड प्रवेश के लिए शेड्यूल जारी किया है। इसमें छात्रों को ऑनलाइन पंजीयन 12 से 18 अक्टूबर तक करना है। प्रथम सूची दावा आपत्ति 23 से 25 अक्टूबर तक होगा। बीएड की प्रथम सूची 27 अक्टूबर को जारी होगी। प्रवेश के लिए तिथि 27 से 30 अक्टूबर तक कॉलेजों की सूची जारी करेगा। रिक्त सीटों की जानकारी 1 नवंबर को दी जाएगी। 6 से 8 नवंबर तक दूसरी सूची जारी होगी। दावा आपत्ति किया जाएगा। फाइनल सूची 11 नवंबर को जारी होगी। 11 से 16 नवंबर तक छात्रों को जो कॉलेज अलाट हुए हैं उसमें एडमिशन लेना है। वहीं 17 नवंबर को रिक्त सीटों की जानकारी दी जाएगी। दूसरे चरण की प्रक्रिया 18 नवंबर से चालू होगी। यह 21 दिसंबर तक चलेगी। वही सीट खाली होने की जानकारी 22 दिसंबर को दी जाएगी। इसके बाद तीसरे चरण की प्रक्रिया 24 दिसंबर से शुरू होगी। यह 6 जनवरी 2022 तक चलेगी। वहीं डीएलएड के छात्रों को 8 से 13 अक्टूबर तक पंजीयन कराना है। डीएलएड पर 20 से 21 अक्टूबर तक दावा आपत्ति कर सकते हैं। डीएलएड की 23 अक्टूबर को जारी की जाएगी। डीएलएड के छात्रों को 23 से 27 अक्टूबर तक प्रथम सूची के छात्रों को कॉलेज में प्रवेश लेना है। 28 अक्टूबर को रिक्त सीटों की घोषणा होगी। प्रथम चरण की सूची 1 नवंबर को जारी होगी। यहां प्रक्रिया 9 नवंबर तक चलेगी। 11 को रिक्त सीटों की घोषणा होगी। द्वितीय चरण की प्रक्रिया 12 नवंबर से शुरू होगी। यहां 13 दिसंबर तक चलेगी। रिक्त सीटों की जानकारी 14 दिसंबर को दी जाएगी। तीसरे चरण की प्रक्रिया 15 से शुरू होकर 27 दिसंबर तक चलेगी। 4 बार रिमाइंडर भेजने के बाद भी हेमचंद यादव विश्वविद्यालय से संबद्ध शासकीय और निजी महाविद्यालयों के प्राचार्यों ने प्रवेशित छात्रों की जानकारी नहीं भेजी है। अब डीयू ने 9 अक्टूबर तक सारे कॉलेजों को अपडेट जानकारी देने के लिए अल्टीमेटम जारी किया है। इस वजह से पहले चरण में करीब 10,000 छात्रों का नामांकन अटक गया है। प्रवेश प्रक्रिया के दौरान कुछ कॉलेजों में विभिन्न विषयों और कक्षाओं की सीटों में वृद्धि हुई है। वहीं प्रवेश की प्रक्रिया में स्टाफ लग रहा है। इसकी वजह से पोर्टल में प्रवेशित छात्रों की जानकारी कॉलेजों ने अब तक नहीं भेजी है। करीब 5 गुना अधिक आवेदन आने की वजह से साइंस कॉलेज दुर्ग, गर्ल्स कॉलेज दुर्ग और दिग्विजय कॉलेज राजनांदगांव ने पहले ही पोर्टल बंद करने का आग्रह किया था। साथ ही संबंध अधिकांश शासकीय महाविद्यालय ने भी पोर्टल पुनः नहीं खोलने के लिए कहा था। फिलहाल अधिकांश शासकीय महाविद्यालयों में करीब 90% से अधिक सीटें भर गई है। आरक्षण रोस्टर की वजह से ही कुछ सीटें बची है। ऐसे में विद्यार्थी के पास अब निजी महाविद्यालय में प्रवेश लेने का विकल्प बचा क्योंकि शासकीय कॉलेजों के पोर्टल बंद है। गुरु घासीदास कॉलेज में MSc भौतिकी द्वितीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर के सभी नियमित विद्यार्थियों की प्रायोगिक परीक्षाएं 11 अक्टूबर 2021 को होगी। समस्त परीक्षा में प्रायोगिक फाइल लेखन सामग्री अपने साथ लाएं। परीक्षा शुरू होने के आधा घंटा पूर्व परीक्षा में उपस्थित होने के लिए कहा है।
परीक्षा में उपस्थित नहीं होने पर जवाबदारी परीक्षार्थी की होगी। विश्वविद्यालय के निर्देशानुसार प्रायोगिक परीक्षा ऑफलाइन माध्यम से कॉलेज में होगी। पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी ने प्रवेश की तिथि 31 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। दूरस्थ पद्धति से संचालित विभिन्न पाठ्यक्रम में अब छात्र प्रवेश ले सकेंगे। अभी तक यूनिवर्सिटी के विभाग में पिछले सालों की अपेक्षा कम एडमिशन हुए हैं। यह पिछले साल की तुलना में 30% कम है। बात करते हैं रायगढ़ जिले की, तो शहर के स्कूल कॉलेज में बड़ी संख्या में ग्रामीण इलाकों से स्टूडेंट आते हैं। शैक्षणिक संस्थान तो खुल चुके हैं लेकिन छात्रावास नहीं खोले गए हैं। सरकार हॉस्टल नहीं खुलने के कारण ज़्यादातर बच्चे स्कूल और कॉलेजों में क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे हैं। सरकारी छात्रावास खोलने की मांग पर गुरुवार को छात्रों ने सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग को कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। छात्रों ने बताया कि उनमें से ज़्यादा लोगों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। निजी मकानों को किराए पर लेकर पढ़ाई करने के लिए उनके लिए मुश्किल है। आने जाने पर खर्च ज़्यादा हो रहा है। वहीं कुछ छात्र इस परेशानी के कारण स्कूल कॉलेज नहीं आ पा रहे। छात्रों ने कहा कि हॉस्टल नहीं खोले गए तो छात्रों को पढ़ाई छोड़नी पड़ जाएगी। ज्ञापन देने पहुंचे छात्रों में अधिकांश कॉलेज के छात्र थे। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने पीएससी 2020 मुख्य परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। 175 पदों के लिए 26 से 29 जुलाई तक लिखित परीक्षा आयोजित की गई थी। मुख्य परीक्षा परिणाम के आधार पर 522 अभ्यर्थियों का प्रावधिक आधार पर साक्षात्कार के लिए चिन्हांकन किया गया है। साक्षात्कार की शुरुआत 21 अक्टूबर से होगी। पदों की अग्रमान्यता आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक का प्रयोग कर ऑनलाइन दर्ज करना होगा। अभ्यर्थियों को अपने साक्षात्कार से एक दिन पहले मूल दस्तावेजों का सत्यापन के लिए आयोग में उपस्थित होना होगा। टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि टीईटी के लिए अब ज़्यादा इंतजार नहीं करना होगा। अगले महीने यह परीक्षा आयोजित की जा सकती है। इस महीने प्रवेश परीक्षाओं का दौर खत्म हो जाएगा। इसके बाद टीईटी होगी। व्यापम से इसकी तैयारी की जा रही है। टीईटी ने मार्च 2020 में होने वाली थी लेकिन कोरोना संक्रमण की वजह से परीक्षा आयोजित नहीं हो पाई है। टीटी के लिए नए आवेदन नहीं लिए जाएंगे। पूर्व में जिन्होंने फॉर्म भरा है वही इसमें शामिल हो सकते हैं। कक्षा 1 से 5वीं और 6वीं से 8वीं स्कूलों में टीचरशिप की पात्रता के लिए टीईटी आयोजित की जाती है। इसमें क्वालिफाई करने वाले को अध्यापन की पात्रता मिलती है। शिक्षक पात्रता की परीक्षा में 150 नंबर के सवाल पूछे जाएंगे। यहाँ परीक्षा क्वालिफाई करने के लिए सामान्य वर्ग के परीक्षार्थियों को न्यूनतम 60% नंबर प्राप्त करना होगा। बहुवैकल्पिक प्रश्न पूछे जाएंगे। जवाब लिखने के लिए 2.5 घंटे का समय दिया जाएगा। इसी तरह टीईटी में निगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं है। परीक्षा के आयोजन की तारीख व इससे संबंधित दिशा निर्देश जल्द जारी किए जाएंगे। प्री एग्रीकल्चरल टेस्ट यानी पीएटी और प्री वेटरनरी पॉलिटेक्निक टेस्ट के नतीजे जारी किए गए। यहाँ परीक्षा पिछले महीने हुई थी। अनलॉक होने के 2 माह बाद जिले के सभी सरकारी हाई स्कूल व हायर सेकेंडरी स्कूल में कक्षा 9वीं से 12वीं तक के बच्चों की त्रैमासिक परीक्षा शुरू हो गई। ये बात हो रही बालोद जिले की। यह परीक्षा 11 अक्टूबर तक चलेगी। जिला शिक्षक की ओर से टाइम टेबल जारी होने के बाद 30 से 35% कोर्स के हिसाब से स्कूल स्तर पर प्रश्न पत्र जारी किए गए हैं जिसका जवाब विद्यार्थी उत्तर पुस्तिका में लिखकर जमा कर रहे हैं। मूल्यांकन भी स्कूल स्तर पर ही शिक्षकों के माध्यम से होगा। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं 12वीं की प्राइवेट परीक्षा देने वालों के लिए बच्चों के लिए फॉर्म भरने की प्रक्रिया आरंभ कर दी है। विलंब शुल्क के साथ नवंबर तक फॉर्म भरे जाएंगे। सामान्य शुल्क के साथ 30 अक्टूबर तक फॉर्म भरे जा सकते हैं। कोरोना संक्रमण की दर घटने के बाद इस बार मार्च में ऑफलाइन परीक्षा आयोजित की जाएगी। प्रयास आवासीय विद्यालय में शिक्षा सत्र 2021-22 में कक्षा 9वीं में प्रवेश के लिए चयन परीक्षा 10 अक्टूबर को सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक निर्मल विद्यालय में होगी। संस्था के प्राचार्य ने बताया कि परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों को संबंधित मंडल संयोजकों से प्रवेश पत्र मिलेगा। ये जगदलपुर जिले की बात हो रही है। तो ये था दोस्तों छत्तीसगढ़ की शिक्षा से जुड़ी हुई तमाम खबरें। ये खबरें आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए और ऐसे लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा इस खबर को विस्तार से पढ़ने के लिए ब्लॉग का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहाँ जाकर इसे आप टेक्स्ट फॉर्म में विस्तार से पढ़ भी सकते हैं। तो धन्यवाद वीडियो को एंड तक देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।